ये 9वां डबल क्रोशेट, ये 10वां डबल क्रोशेट। गाइस आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो बाकी का जो लाइन है वो मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बनाया था, और इसमें ये सेकंड पार्ट में मैं बाकी का बना रही हूँ। इसमें टोटल 17 डबल क्रोशेट बनेंगे और फिर लास्ट में एक डबल क्रोशेट छोड़ के और 3 चैन बनेंगे। तो आप इसमें गिन के 17 डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। और फिर अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 चैन बनाया है और फिर 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे 11 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे 11 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब इसी तरीके से इस पूरे लाइन को बना लेंगे हम। ये देखिए, ये बनने के बाद ये कुछ ऐसा सा लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सर्किल हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 3 4 5, हमने यहाँ पे 5 चैन लिया है, सॉरी 6 चैन लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको, आप चाहे तो चैन को गिन के 6वें चैन में सिंगल डबल क्रोशेट बना सकते हैं, या तो फिर आप नाप के भी बना सकते हैं। मैंने नाप के बनाया है 3 4 5 6। अब मैंने यहाँ पे फिर से 6 चैन लिया है और सिंगल डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाया है। फिर 2 3 4 5 6, फिर हमने 6 चैन लिया है और फिर मैंने नाप करके इसमें बनाया है। ये देखिए, ये सिंगल डबल क्रोशेट, फिर मैं 6 चैन लूँगी, 1 2 3 4 5 6, और फिर 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको गिन के भी बना सकते हैं चैन में, या तो नाप के बना सकते हैं। मैंने नाप के बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से ये कुछ बनेगा, ये इस तरीके से। और बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, फिर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए, इस तरीके से। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट छोड़ के फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर 2 चैन लेंगे, ये इस तरीके से, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। इसी तरीके से पूरे लाइन को बनाना है। ये 2 चैन लिया हमने, फिर 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। फिर 2 चैन लिया हमने, फिर 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए, इस तरीके से ये बनता जाएगा। अब आगे का हम लोग इसी तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे जैसे वहाँ पे हमने बनाया था। अब मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसके बीच में से, बीच के चैन में एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 1 2 3 4। अब फिर से इसके बीच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6।
अभी हमने 6 चेन लिया है। अब हम इसके सेंटर में बनाएंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 1 2 3 4 और इसके सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 हमने फिर से 4 चेन लिया है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। अब इसके आगे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे 7 चेन लिया है। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हमें इसके गैप में बनाना है डिज़ाइन। हम यहाँ पे पहले चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए अब ये इसी तरीके से इसमें पूरा बनता जाएगा जैसे हमने पहले बना करके दिखा दिया आपको। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। इसमें मैं ये सर्किल कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4। अब हमने 4 चेन लिया है। अब इसके सेंटर में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। फिर 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे 6 चेन लिया है। अब इसके सेंटर में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। फिर 1 2 3 4। अब हम इसके सेंटर में बनाएंगे 5। अब हम इसके सेंटर में बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। ये देखिए इसको हम नाप के बनाएंगे जितना हमारा चेन आएगा। 1 2 3। हमने यहाँ पे 3 चेन लिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशेट। ये देखिए 1 2 3। अब हमने यहाँ पे 3 चेन लिया है। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 8 चेन लिया है। अब हम 2 डबल क्रोशेट के गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। फिर गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर से गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे।
इसी तरीके से पूरी इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम यहाँ पे 8 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये देखिए ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये इस तरीके से ये पूरा सर्किल बनेगा। ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा और बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। अब इन सब के सेंटर में बनेगा सिंगल क्रोशेट, जैसे मैंने पहले आपको बना करके दिखा दिया है। तो अब मैं स्किप करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने बना दिया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने यहाँ पे 8 चैन लिया है, पहले हमने 7 लिया था। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम यहाँ पे 9 चैन बनाएंगे, सॉरी 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सारे गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट, फिर से 2 चैन बनाएंगे और गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरीके से पूरे लाइन को हमें कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पहले 2 चैन बनाया और अब गैप में 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम पहले की तरह इसके भी सेंटर में एक एक सिंगल डबल क्रोशेट बना लेंगे। इन सब के गैप में बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6। अब हमने 6 चैन लिया है और हमने एक गैप को छोड़ के दूसरे गैप के सेंटर में बनाया है। यहाँ पे हमने फिर से 6 चैन लिया है और फिर से हम एक गैप को छोड़ के दूसरे गैप के साइड में बनाएंगे। मैंने नाप नाप के बनाया है, आप चाहें तो गिन के भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे फिर से 6 चैन लिया है और अब हम 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए ये अब हम इसमें वैसी डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। गैप कर करके डबल क्रोशेट बनाना है। ये हमने बना करके दिखाया आपको। ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके आगे का डिज़ाइन हम बनाते हैं। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 9 चैन बनाया है। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए अब हम यहाँ पे 12 चैन बनाएंगे और जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से इसमें भी गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे और 2 चैन बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे 12 चैन हमने बनाने हैं। ये देखिए अब गैप में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हमने यहाँ पे 2 चैन बनाया है। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम यहाँ पे फिर से 12 चैन बनाएंगे।
और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम 9 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम फिर से इसमें पहले की तरह डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। 1 2 3 4, हमने यहाँ पे 4 चैन लिया है। बीच बीच में हम आपको ये डिज़ाइन दिखा दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर से हमने 4 चैन लिया है और अब हम इसके गैप में बनाएंगे 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4, हमने 4 चैन लिया है फिर से। अब हम नेक्स्ट गैप में बनाएंगे 1 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। ये सारे डिज़ाइन हमें चैन में बनाने हैं। अब 1 2 3, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए डिज़ाइन बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पे 9 चैन लिया है और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो आप चैन कम भी कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खींच रहा है तो आप उसमें चैन बढ़ा भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पे 10 चैन लिया है। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमने यहाँ पे 14 चैन बनाया है। अब गैप में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ ऐसा सा बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमने यहाँ पे फिर से 14 चैन बनाया है। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें यहाँ पे 10 चैन ही बनाने हैं। फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब हम इसके आगे का वैसे डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, सबके गैप में बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे 6 चैन लिया है और एक गैप को छोड़ के दूसरे गैप के चैन में हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम फिर से 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 2 चैन ज़्यादा बना दिया था तो इसीलिए मैं उसको माइनस भी करूँगी। हमें यहाँ पे 6 ही चैन रखने हैं। अब फिर से हम यहाँ पे गैप में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और अब हम इस गैप में बनाएंगे 1 डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे 6 चैन रखा है और 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पे 10 चैन रखा है। अब 2 डबल क्रोशेट के बीच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब इसी तरीके से हम इसमें भी बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था।
तो अब मैं इसको स्किप करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये डिज़ाइन हमने बना लिया है, वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके आगे का सर्किल मैं कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन थालपोस का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से झालर का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए हम कैसे बना रहे हैं। पहले हमने धागा खींचा, फिर दोनों के सेंटर में मैंने उंगली रखा, फिर वहाँ से घुमाते हुए अंदर की तरफ से और मैंने एक स्लिप नोट बना लिया है। ये देखिए फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। पहले हम धागे को लंबा खींचेंगे और फिर उसके सेंटर में हम उंगली रखेंगे और फिर वहाँ से अंदर की तरफ से धागा लेते हुए हम एक नोट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और फिर जो चैन है उसके सेंटर में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए ताकि ये लाइन हमारा पता ना चले, ये कंप्लीट हो जाए। अब हम यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम धागा खींचेंगे, फिर सेंटर से बीच के गैप से हम धागा खींच के और एक नोट बना लेंगे। फिर हम धागे को लंबा खींचेंगे और फिर सेंटर से धागा लेते हुए हम एक नोट बना लेंगे। ये हमें 2 बार बनाना है ताकि हमारा झालर का डिज़ाइन अच्छा लगे। और फिर से मैंने बीच के चैन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनता चला जाएगा। हमें इसी तरीके से चारों तरफ झालर बनाना है। आप चाहे तो सिंपल झालर भी बना सकते हैं। अगर आपको सिंपल झालर का डिज़ाइन देखना है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको चैन वाला सिंपल झालर का डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये हम इसको इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। अब हम चैन में एक डबल क्रोशेट बना करके इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये बनने के बाद कुछ ऐसा सा लगेगा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं डिज़ाइन। हमें चैन के सेंटर में लेना है और इसे हम थोड़ा गैप में बनाएंगे ताकि डिज़ाइन हमारा सुंदर लगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे बना दिया है। अब हम फिर से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। एक लंबा सा धागा खींचेंगे, फिर सेंटर में उंगली रखेंगे और फिर गैप से एक धागा लेते हुए एक नोट बना लेंगे। अब जो हमारा 2 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर से हम एक नोट बना लेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनता चला जाएगा। ये मैंने पूरा सर्किल कंप्लीट कर दिया है। अब देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। अब हम इसका लास्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं। हमने सेम डिज़ाइन बनाना है जैसे हमने उधर बनाया था। ये देखिए अब जो हमारा फर्स्ट झालर वाला डिज़ाइन था उसके सेंटर में जो नोट है हम वहाँ से एक स्लिप नोट लेकर के और इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे फिर से डिज़ाइन बनाना है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। ये देखिए अब हम यहाँ पे फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे। एक लंबा सा धागा खींचेंगे, फिर सेंटर में उंगली रख के गैप से धागा लेते हुए एक स्लिप नोट बना लेंगे। फिर सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे और जो हमारा पहले का जो झालर है उसके सेंटर में जो नोट है ये वाला हम यहाँ से अब इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए हम उसके नोट से इसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमें स्लिप नोट लेकर के इसको जोड़ना है इस तरीके से। अब हम फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे ये इस तरीके से। ये देखिए अब हम इस वाले नोट के सेंटर में इसको जोड़ेंगे और इसी तरीके से ये हमारा पूरा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। हमें इसके टोटल 4 लेयर बनाने हैं। मैं आपको सारे लेयर्स बना करके दिखाती हूँ। हमें सबके इस तरीके से सेंटर में जो नोट है हमको उसी में सबको जोड़ते जाना है। जो भी डिज़ाइन हम बनाएंगे झालर का ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये मैंने पूरा झालर कंप्लीट कर दिया है। मैंने इसके टोटल 4 लेयर बनाए हैं। आप चाहें तो लेयर कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब ये मैं वीडियो का लास्ट का पार्ट दिखा रही हूँ आपको। हमने सेम डिज़ाइन बनाना है, ये इस तरीके से। और फिर जैसे हमने पहले जोड़ा था वैसे ही हम इसको झालर के बीच के सेंटर में इसको जोड़ देंगे। जो नोट है वहाँ से एक स्लिप नोट लेकर के इसको जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे ताकि जिससे ये खुले ना। ये देखिए, और ये झालर हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। हमने इसके 4 लेयर बनाए हैं। मैं गिन के दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4, मैंने टोटल 4 लेयर बनाए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके चारों तरफ से छोटे छोटे से पॉम भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।